Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your chemistry teacher. Today I am going to start one next topic in chapter number 3 is classification of element based on electronic configuration. ठीक है, आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को या फिर एटम को या किसी एलिमेंट को हम लोग जब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसके बेस में हम इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब ऑर्बिट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, कौन कौन से सब ऑर्बिट्स होते हैं? एस, पी, डी एंड एफ. ठीक है, तो इसको एस, पी, डी, एफ क्लासिफिकेशन के बेस में हम इसको डिवाइड कर देते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. According to the long form of periodic table, all elements are divided into 4 blocks. ठीक है, तो according to long form of periodic table, elements are divided into 4 blocks. तो element को हम लोग में 4 blocks में divide कर देते हैं. S, P, D and F. This classification based on the entry of last electron. ठीक है, इसको हमने किस तरीके से क्लासिफाइड किया है? This classification based on entry of last electron in the different suborbits. Different suborbits में last electron in their suborbit. इसके बेस में हम इसको एलिमेंट को क्लासिफाइड कर देते हैं. कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट एंड F ब्लॉक एलिमेंट. अब S ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? तो ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकेंड आर S block element whose electronic configuration is NS1 and NS2 arrangement in their first and second groups. Mean जो first और second groups होते हैं वो S block element के अंदर आते हैं और S block element के अंदर first और second का जो last electron होता है वो NS1 और NS2. Next one है P block element. P block element from 13 to 17 means group number 13 to group number 17 and 0 group element except lie on the P block element. Their last electron orbit have 2 electron in their subshell and 1 to 6 electron in their P subshell. Means इसमें क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर S subshell and P electron and P subshell 1 to 6 electron. The electronic configuration is NS2 NP12 NP12 NP6. Except 0 group element S and P block element are called representative element. Means अगर हम लोग 0 ग्रुप को एलिमेंट को अगर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या फिर इसको एक्सेप्ट 0 ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप नंबर P block element are called representative element. नेक्स्ट है D block element. D block element ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12 our element are called D block element. This block or between S and P. S block और P block के एलिमेंट के बीच में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग D block एलिमेंट बोल देते हैं. ठीक है, और इन दीज एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन बाय वन इन देयर पेनल्टीमेट सेल. ठीक है, जो पेनल्टीमेट सेल को क्या बोलते हैं? N-D सबशेल. ठीक है, जो N-D सबशेल होता है उसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं. तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, दीज आर सीरीज आर कॉल्ड यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज. मीन डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट. नेक्स्ट हमारे एलिमेंट क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट. एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं लैंथेनाइड्स, एटॉमिक नंबर इज 71 एंड एक्टिनाइड एटॉमिक नंबर इज 89. ठीक है, लैंथेनाइड जो एटॉमिक नंबर है 58 to 71 एंड एक्टिनाइड atomic number 89 to 103 are F block element. The element between in the sub anti-penultimate cell is N-2 F. Means जो F block element होते हैं उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाता है? N-2 F सेल में यहाँ पे मूव करता है. ठीक है, यहाँ पे याद रखना है N-2 सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गोज होता है. इस तरीके से नेक्स्ट हमारे जो है these are also called इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. मींस एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. और डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट. फिर
बेस्ड ऑन ऑल द एलिमेंट आर 4 टाइप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन के बेस में एलिमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट इज इनर्ट गैस, नंबर सेकंड इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नंबर थर्ड इज ट्रांजिशन एलिमेंट, नंबर 4 इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट ऑन द बेस्ड ऑन देयर क्लासिफिकेशन एलिमेंट को 4 टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया हुआ है ना। कौन कौन से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इनर्ट गैस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लासिफिकेशन हम लोग एलिमेंट को किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस में हम एलिमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, या 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स एलिमेंट में इसको हमने कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद on the basis of their properties, S block elements are, all S block elements are metal exception of hydrogen. P block element presents metal, non-metals and metalloids. D block elements are metal, they shows variable valencies, so that's why D block element is known as a transition element. And F block element are called इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। और इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर मैन मेड एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये एलिमेंट जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्लास हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एलिमेंट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, so that is sufficient for today's class and we will meet in our next class, next topic. So thank you so much.